आज मेरे साथ हैं पीहू जायसवाल जी। जब आप लोग शूट करते हो आप लोगों को उस टाइम क्या फील होता है? गुप्त होती है, गिन आता है कि क्या होता है कि मैं निकल जाऊं जल्दी से सीट अरे लेके? वो जब किसके बारी आती है तो जान निकल जाती है। ऐसा सोचती हूँ सामने वाला अगर क्लियर रहा, साफ सुथरा रहा तो चलो एक बार समझो। मैं तो ज्यादातर ऊपर ही ऊपर का करती हूँ, मैं एकदम एडवांस गिरी नहीं करती कि मेरे को एडवांस बन जाऊँ क्योंकि मुझे सीन देना है तो मैं एडवांस नहीं बनती। मेरी जितनी लिमिट है मैं उतने ही उनको किस करती हूँ। बस कभी कभी क्या होता है ओवरलोड वाले मिल जाते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं कि हाँ सीन देना है तो जल्दी से वैसे दे दे जैसे हम रियल देते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा कभी के शूट करते करते कभी कभी ऐसा नहीं कोई बंदा चिपक जाए, मतलब ज्यादा चेपरी हो जाते कोई आदमी? ये सब बुढ़े लोग होते हैं, लड़के नहीं होते। उनके जाने के बाद कोई हेल्प उनके साइड से या कोई सपोर्ट ऐसा? किसी ने नहीं, और उल्टा मैं करती हूँ सब, कोई मुझे नहीं किया, ना मेरे घर वालों ने ना मेरे ससुराल, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं आज खड़ी हूँ अपने बल पे। मैंने जो भी आज तक काम किए हैं कंप्रोमाइज करके काम नहीं किया। मैंने बता के रोने लगी, आके मैं रो रही थी घर पे, तो मेरे ससुर बोले अपने घर में काम वाली लगी और तुम गई हो दूसरे क्या? मैंने कहा मैं काम करने निकली थी, मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं काम कर लूंगी, मैं मेहनत हो तो क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं द AKY फिल्म पॉडकास्ट शो। और आज मेरे साथ हैं पीहू जायसवाल जी। और इनकी लाइफ बहुत उथल पुथल रही है। ये बहुत टाइम से बोल्ड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इवन इनसे उससे पहले और भी सारे बहुत काम किए। पूरी जानकारी इनसे ही लेते हैं। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मज़ेदार। मेरे को ये बताओ आप जी, कब से इंडस्ट्री में हो ये? मैं 2016 से हूँ। अच्छा, और ये बोल्ड वाले में? नहीं, क्लियर का मतलब अपना सीरियल वगैरह था उससे। क्लियर काम मतलब इलीगल कोई काम करते? नहीं, इनलीगल लोगों के कहने का मतलब होता है कि ना बोल्ड कर लिया तो इनलीगल है, ऐसा अगर क्यों क्लियर है, मतलब? ऐसा सोच है लोगों की। आपकी फैमिली में पूजा जी, सॉरी, आपकी फैमिली में पीयू कितने लोग हैं? मतलब जब आप इंडस्ट्री में आई थी सबसे पहले, जब आप मेरे को बता रही थी कि आप सीरियल करती थी, वन डे टू डे क्राउड वगैरह का भी काम किया आपने, जी, तो उस टाइम कितने लोग आपसे क्लोज में थे? अब जब 2020 में आपने बोल्ड वाला काम पकड़ा, उसके बाद क्या चेंजेस देखे आपने? नहीं मैं पहले से ही लिमिटेड रही हूँ, मैं ज़्यादा किसी से दोस्ती पहले से ही नहीं रखी हूँ। जिसने मुझसे बात की मैंने उसी से बात की, जिसने नहीं की तो उसको जयराम जी की। ओके। और वो आपने बताया नहीं मुझे कि जब आप वन डे टू डे करती थी जी, तो उस टाइम का टाइम क्या था? मतलब सब घर परिवार सही था कि जस्ट शौक के लिए किया था कि करना था इसलिए किया था आपने? नहीं पहले तो मैंने यहाँ जब मैं आई हूँ यहाँ बम्बई में तो मैं कुछ नहीं थी। अच्छा। तो पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, जॉब किए जैसे लोग जॉब करते हैं। पहले मुंबई को जाना कि मुंबई कहाँ तक जा सकती है, कितना लड़कियों को क्या क्या रास्ते दिखा सकती है, वो भी दिखाए हुए हैं लोगों ने। बोला बहुत कुछ, हमने किया नहीं, क्योंकि हमें अपने हाथ पैर जब तक मजबूत है तब तक कमा के खाना है। कमा के खाना है। बिल्कुल सही। लोगों ने बार का भी रास्ता दिखाया था कि आप वहाँ अच्छा। डांस करेंगी तो आपको कोई छुएगा नहीं मगर पैसे बहुत अच्छे कमाओगी। फिर भी मैंने बोला नहीं, वो जहाँ पर लोग गलत बोले वहाँ पर हमको काम ही नहीं करना। इससे अच्छा है कि मैं कम कमाऊँ और इज्जत से खाऊँ। तो ये कब की बात करनी है आप? मतलब ये स्टार्टिंग मेरा की? 99 सन 2000 की बात कर रही हूँ। 2002 की बात? मतलब उस टाइम यहाँ पे आप रह रही थी मुंबई में? 2000 सन 2000 में, मैं 99 में लखनऊ से मैं यहाँ आई हूँ 99 में। अच्छा, वैसे आप यूपी से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगा था कि आप मुंबई से ही हो प्रॉपर। नहीं, मैं लखनऊ से हूँ और 99 में आई हूँ मैं। तो जब आप नई नई आई थी यहाँ पे, आप जैसे बता रही कि लोगों ने बहुत रास्ते दिखाए, बाहर के रास्ते दिखाए, ये वो, तो ये कौन लोग थे और क्यों दिखाए? आपने उनसे काम मांगा था या कोई ऐसी बात हुई थी या उन्होंने कुछ देखा है ऐसा कि ये कर लेगी या नहीं करेगी या मजबूरी का नहीं, फ़ायदा उठाया? उन्होंने ये नहीं, पहले मैं थोड़ा सा टिपिकल हाउस वाइफ जैसी थी ठीक है। और मैं स्टडी पे काम करती थी। तब आपको मालूम है 400 रुपये मिलते थे, कुछ 8 घंटे के बैठने के 400 रुपये, स्टडी वो फ़ोन बूथ पे? फ़ोन ठीक, कॉल। अच्छा अच्छा। तो मैं पार्ट टाइम 2 जगह काम करती थी, 2 स्टडी पे काम करती थी। तो लोगों ने बोला कि यहाँ 2 जगह कर रही हो, इतनी मेहनत करती हो, उतनी कमाई नहीं होती है, और मेरे पास घर को संभालने के लिए चाहिए था, खर्चे देना पड़ता था, नहीं कर पाती थी, इतना भाड़ा ही होता था। पहले भी भाड़े रहते ही थे ना, रेंट पे रहना। तो इसके लिए वो लोग ने सजेशन दी मगर मैंने एक्सेप्ट नहीं की।
मैंने कहा नहीं, ये गलत काम नहीं करूँगी। तो जो लोग आपको सजेशन ऐसे ही दे रहे ऐसे ही मतलब जैसे कभी कदार स्टडी पे आते हैं लोग बात करने नहीं, जैसे मैं आपसे अभी तो रेगुलरली बात कर रही हूँ, तो सोचो जस्ट सजेशन दे देते हैं कि ये भी काम है, करना चाहो तो कर लो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। और लेकिन पीहू आपको क्यों इतना काम, मतलब डबल शिफ्ट कर रही हो आप इतना क्योंकि मुझे घर चलाना होता था। मतलब घर तो आपकी शादी भी हुई थी हाँ, शादी हो गई और हस्बैंड भी थे साथ में, तो इसके लिए मुझे तो नहीं इसकी कोई पर्टिकुलर स्टोरी है जो आप अगर कंफर्टेबल हो तो बता दो, नहीं तो अगर वो नहीं बोलोगे तो मैं स्किप कर देता हूँ। मैं ऐसी कोई नहीं स्किप क्या, मेरी एक पहली शादी हो चुकी है, उससे 2 बच्चे थे, अच्छा, तो उनको संभालना था। बच्चों को घर नहीं संभालेंगे, तो हस्बैंड तो कमा के वो कमाते होते तो मुझे करना ही क्यों होता है, मैं क्यों मरती। ओके, तो मतलब उनका बिहेव आपके लिए सही नहीं था या क्या? वो करना नहीं चाहते थे, जैसे एक होता है ना आदमी को आदत हो जाती है बैठ के खाने की, सिर्फ ये कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मैंने सोचा मैं कोशिश करती हूँ, पहले मैं घर ही में रहती थी, काम नहीं करती थी, फिर मैंने स्टडीज़ ज्वाइन किया, स्टडी के बाद धीरे धीरे अलग अलग काम करना शुरू किया। पहले अपना एक ही जगह पे शुरू किया कि पहले मैं एरिया वाइज तो नहीं जा सकती ना, एकदम से आप निकल नहीं सकते, बिल्कुल। तो पहले मैं नाला सुपारा में रहती थी, तो वहाँ पहले स्टडी पे ही ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे एक स्टेशन बढ़ी, फिर आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे सब चीज़ जाना। मैंने बहुत काम किए, बहुत जगह काम किए, पूरा मुंबई मैंने घूमा इस काम के चक्कर में। तो ये सब यहाँ से घूम फिर के मतलब एक फिल्म एक क्राउड के रास्ते पे आ गए आप? नहीं, serial करने लग गए मैंने कैसे? ये मॉल जॉब भी किया है, ये क्या मॉल जॉब? मॉल में भी जॉब किया हुआ है। अच्छा, जैसे पैनासोनिक हुआ, क्रोमा हुआ, और यूसीबी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिटन, अच्छा, मैं फैशन कंसल्ट रह चुकी हूँ वहाँ की। लास्ट मैंने वो काम किया, फिर वो छोड़ने के बाद मैंने खुद का स्टॉल डाला पराठा जंक्शन। पहले पराठा वराठा बना के बेचती थी मैं सड़क पे खड़े होके, फिर कुछ काम नहीं बना वहाँ से भी कुछ नहीं, क्योंकि हेल्प मतलब घर से कोई हेल्प नहीं थी, मैं ही करूँ तो मैं करूँ, बाकी हस्बैंड का वो नहीं था ज़्यादा, कोई इंक्लूडिंग नहीं था, तो मैं अकेले कितना भागती। बिल्कुल। तो फिर मैंने कपड़े का किया। कपड़े का जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने लोन उठाए थे, तो कपड़े में एक जन ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया कि मुझे बोला कि तुम्हारा घर का खर्चा कितना होता है, तो मैंने बताया इतना होता है और भरने का ईएमआई मैं भर दूंगा। मैंने उसको उठा के लोन दे दिया, अब वो भाग गया। अच्छा, आपका लोन आपके नाम पे लोन लेके उसने यूज़ किया, 1-2 महीने उसने पैसे दिए, उसके बाद वो भाग गया। फिर मेरा क्रेडिट कार्ड में मैं फ्रॉडिंग हो गई कि इधर भर नहीं पा रही थी, उधर नहीं कर पा रही। फिर घर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में कितनी बार आप किसी से पैसे मांगोगे, 1 बार 2 बार, बाद में तो वो भी पैसे फ़ोन बंद कर देगा। तो इसके लिए मुझे एक सजेस्ट दिया किसी ने कि ये काम कर लो, तो पहले तो मुझे ये नहीं बताया गोल्ड गया। वाला काम के लिए किसी हाँ, ने बोला, ठीक है। नहीं तो पहले उसने मार्च में भी पूछा ही था, मैंने मना कर दिया था, नहीं यार मैं वो काम नहीं करती। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे करना ही पड़ा। और जब ये यहाँ पे अब जैसे कई लोग जैसे आप मजबूर हो उस टाइम पे, है ना? जी। और उस टाइम बहुत लोग हाथ बढ़ाते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए कि आप उनको पता है कि आपको काम की नीड है, पैसे की नीड है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये बंदी मानेगी ही मानेगी, है ना? तो उस टाइम पे आपको ऐसे लोगों ने तंग किया है जब आप काम मांगने जाते थे? चाहे जिसने बोला है 1-2 बार काम में मिल भी जाता है बोल इंडस्ट्री में, और पहले क्या करते हैं, लालच, मैं बताता हूँ लालच क्या देते हैं, पहले आपकी पेमेंट यहाँ रहेगी, 10 काम कर लो फिर यहाँ आ जाएगी वापस से। हाँ, वो यही किया ये लोग ने। पहले तो मुझे शुरुआत का तो अच्छा दिया, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम इतना तो हो रहा है। मगर बाद में कम करें, मैंने कहा यहाँ खर्चे बढ़ रहे हैं, इंसान का वो खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, कमाई नहीं बढ़ रही। बिल्कुल। बोलते नहीं सब लड़कियां तो इतने में कर रही हैं, आपको फिर यही करना पड़ेगा, फिर मजबूरन करना पड़ा। और सीन बढ़ते जाते हैं, सीन कपड़े तो बहुत छोटे ही होते ज़्यादा, जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 2020 में, 21 में मैंने किया, 21 में मैंने बंद कर दिया था। जब मुझे पता चला कि कुछ हुआ है तो इसके हिसाब से मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, वो केस की बात करेंगे? केस की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने सोचा नहीं मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, कमाते साले ये चैनल वाले हैं, बिल्कुल।
साले कमाते वो हैं, हमें एक बार दे के जयराम जी कर लेते हैं। हाँ। तो सालों उनके साथ क्यों करूँ मैं? कोई रॉयल्टी नहीं आती यहाँ से, रोल रॉयल्टी नहीं, कमाई नाम होता है डायरेक्टर का, हाँ काम जो कराता है उसको खाली पैसे दे के हटा देते हैं। बाकी तुम हर चैनल पे तो ये साले चैनल वाले कमाते हैं, ये चैनल पे घुमाते, वो चैनल पे घुमाते, हमें तो एक ही बार दे के ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए मैंने बंद कर दिया, 1 साल मैंने काम ही नहीं किया। बिल्कुल। जब मुझे पता चला कि अब लिमिटेड आ गई, लिमिट आ गई, तो फिर मैंने चालू किया। तो अभी हाल फिलहाल आप काम कर रही हो कर कंटिन्यू रही में? ओके। तो अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि चलो अब तो अब लोग समझ जाएंगे, ऑडियंस जितने भी हैं, कई लोगों को ये लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है इस बंदे को, है ना, कि बोल्ड में काम कर रही है, नए नए एसी में सो रही है, या 4 बंदे लेके घूम रहे हैं, इनको लगता है वैनिटी वैन मिलता होगा, है खाना मिल आता होगा टाइम टाइम से। कितना ये झूठ कितना सच है, मेरे को आप बताओ कि क्या ट्रीटमेंट होती है जब आप लोग शूट पे जाते हो, खास करके जब बोल्ड वाला शूट होता है तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं मिलता है, टाइम से मिलता है। एक बार हमारा बंदा रहता है जो चाय पानी पूछते रहते हैं, हाँ, हाँ। वो खाना मिलता है। मगर ये कह दीजिए मज़े करते हैं तो हम वहाँ काम करने जाते हैं, मज़ा नहीं करने जाते। हमारा काम ख़त्म, मैं ख़त्म। जो कैरेक्टर कर रहे जो थे कैरेक्टर में हमको जीने के लिए बोला गया, हम वो जी रहे हैं, वो मेरा पैशन है, वो हमको उसी को दिल लगा के वो काम करना है, क्योंकि हमें आगे भी चलना है। बिल्कुल ना कि एक बार बुला के हमें जयराम जी नहीं करवाना अपना। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपकी एक्टिंग ही नहीं सही रहेंगी तो आपका शक्ल देख के क्या मुंह देखेंगे क्या वो लोग? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही। जब आपके पास एक्टिंग नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। एक काम के लिए आपको 2 घंटे उसमें लग जाएंगे, तो फिर काम ही क्यों देंगे आपको? दोबारा देंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं देते काम। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि वो एक कई लोग बोलते हैं कि हमें ट्रीट भी अच्छे से नहीं करते वो लोग। बहुत से चैनल वाले होते होंगे, कुछ कुछ है आपने ऐसे। कितने ओटीटी के लिए काम किया अभी तक? मेरे को तो बहुत याद भी नहीं है कितने ओटीटी के लिए काम किया है मैंने। बाप रे। तो मैं कुछ कुछ लोगों को जानती, जैसे कुक्कू किया है, फ्लीस किया है, और एल्ट बालाजी का किया है, और उल्लू किया है, और भी आए हैं, रियो प्लस, तड़पन, ये इसमें मक्खन ऐप। हाँ, बहुत सारे। हाँ, अभी बहुत आ गए, और पहले भी थे, वो याद नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, कभी ये डर लगता है आपको कि चलो आज ऑलमोस्ट सारे आप धीरे धीरे करके बंद होते जा रहे हैं, गिनते के 2-3 बच गए अभी, कभी कभी डर लगता है कि अगर ये बंद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए सर, काम हमने बचपन से करना सीखा है, ठीक है? हम कोई नए नए नहीं आए ये करने। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जिंदगी हमें भगवान चला रहा है, ये जिंदगी हम जी रहे हैं, नहीं तो हाथ पैर तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। फिर से मेहनत करके खा लेंगे। लेकिन आप कर लोगे ना, जो जिनकी लाइफ थोड़ी सी बदल गई है, हाँ, ये है कि जो जो आप अभी अब जी रहे हो वो। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने लग गए हैं ना, कई लोग हाँ, होते हैं हाँ, कि हमें ये ऐसे ही रहना है, यही लाइफ मेंटेन करके रहना है, वो तो जॉब करेंगे नहीं। मेरे को ये लगता है कि एक्टिंग वाला बंदा तो जॉब कर ही नहीं सकता, पहली बात तो, जो क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि मैं जाऊंगा सुबह, ये पूरे दिन काम करूंगा, शाम को घर आऊंगा, फिर उसके बाद कितने दिन बाद मगर काम मेरा आएगा, क्या कहने है? का मतलब है कि आपको वो इंसान ज़िंदगी से जुड़े रहना चाहिए जो आप पहले थे। ये तो आपने अभी अभी ये सब करना शुरू किया है। लेकिन अब नए नए जो लोग अब नए नए लोगों को तो हम नहीं बोल सकते कि वो उनको क्या कहें क्या ना कहें, मैं वही कह रहा मगर हूँ, उनको कुछ ना कुछ अलग से भी करना चाहिए, इसके पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस, भगवान ना करे वैसे तो कभी भी, कि ये touch बंद हो wood। जाए, हाँ भगवान ना करे कभी बंद, अगर ये हो जाए तो आपने उसकी प्लानिंग कर रखी है, कभी कुछ सोचा है कि अब जैसे आप एक्टर हो, है ना, काम तो काम होता है ना, फिल्म लाइन की जितने भी काम है, तो ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर ये बोल्ड इंडस्ट्री है जो उसके बाद कहीं और ओटीटी पे काम ना मिले। ओटीटी तो बहुत सारी हैं, G5 है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम, बहुत सारी हैं। तो इधर कभी आपने ट्राई किया जाके कि काम मिल जाए? नहीं, मैं जाती नहीं हूँ। कभी ट्राई नहीं किया? नहीं गई, क्योंकि जब भी मैंने कुछ, जैसे कास्टिंग वाले लोग मुझे कॉल किए, ये आप ऑडिशन बना के दो या आप आओ, ऑडिशन में कभी काम नहीं मिलता। अच्छा, मेरे को तो आज तक ऑडिशन दे के कभी काम नहीं मिला। तो क्या करना पड़ता काम मिलने के लिए? मैंने जब छोटे छोटे जो काम किए वही क्लिप भेजती हूँ, उसी से मुझे काम आते हैं। अब मैं ऑडिशन देने नहीं जाती क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। ये आके मड में आओ, ये इधर आओ, अपना अंधेरी, महाड़ा, आराम नगर, हाँ ना, ये सब जगह सब फ्रॉड बैठे हैं। आओ, खाली पैसे वेस्ट करो, मेकअप वेस्ट करो, उनकी बकवास सुनो, हाँ हाँ रहेगा, चले जाएंगे। इससे मैं जाती ही नहीं हूँ, किसी से मिलती ही नहीं हूँ। फिर बोलते हैं कि आप मिलती नहीं तो काम कैसे मिलेगा? अरे मिलने का मतलब होता है कि आप काम
उस हिसाब से बात तो करो। मतलब क्या मिलने से क्या होता है? मिलने से क्या होता है? आप देख लो मुझे, अगर ऑनलाइन देखना है तो आप वीडियो कॉल पे बात कर लो, देख लो। बिल्कुल। किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट करो बेवजह, खाली मैं किसी के पागल बनाते हैं कि हाँ, मिल जाएगा मेरे को काम हो 10 ये दोस्त तो है नहीं कि मैं आऊँ और 4 लोगों से मिलके तब जाऊँ। मेरा तो काम होता है खाली आपसे मिलना और निकल जाना अपने घर। बिल्कुल 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 सही। तो आप ये कहना चाहते हो जितने भी ऑडिशन वाले हैं सब बेवकूफ़ हैं बनाते हैं। और लोग जो ऑडिशन देने जा रहे हैं वो बेवकूफ़ बनते हैं। तो अब चलो इसके लिए तो ऑडिशन, इनके लिए ऑडिशन होता है बोल्ड वालों के लिए अरे कभी कभी आ जाता है, मैम ऑडिशन देने, हमने कहा इस काम के लिए भी तुम्हें ऑडिशन चाहिए? इस काम के लिए भी ऑडिशन चाहिए? मैंने कहा काम देखो और फिर बात करो। और ऑडिशन में क्या मांगते हैं? ये डायलॉग बोल के दिखाइए। अरे मैंने कहा अभी तक क्या हम खाली मुंह हिलाते हुए आ रहे थे क्या? डायलॉग ही बोल रहे थे, वहां से भी तो करके ही आए ना। अरे वाह कसम। मैं नहीं जाती, मैं ज़्यादातर तो जाती ही नहीं ऑडिशन के लिए, तो जाती ही नहीं हूँ मैं। जयराम जी करती हूँ, हाथ जोड़ दी हूँ। अच्छा मैं ऑडिशन में नहीं आती। अच्छा, जब आप लोग शूट करते हो ना कहीं, अब जैसे कि हमें तो बहुत मजा आता है स्क्रीन पे देख के आया है कि इधर किस चल रहा है, उधर लेटे हुए हैं, इधर कंबल के नीचे है ना। आप लोग को उस टाइम जब आप लोग शूट करते हो, आप लोगों को उस टाइम क्या फील होता है? कुप्त होती है, गिन आता है कि क्या होता है कि मैं निकल जाऊं जल्दी से ये सीन अरे करके? वो जब किसके बारी आती है तो जान निकल जाती है। ऐसा सोचती हूँ सामने वाला अगर क्लियर रहा, साफ सुथरा रहा तो चलो एक बार समझो। मैं तो ज़्यादातर ऊपरी का करती हूँ, मैं एकदम एडवांस गिरी नहीं करती कि मेरे को एडवांस बन जाऊँ क्योंकि मुझे सीन देना है। तो मैं एडवांस नहीं बनती, मेरी जितनी लिमिट है मैं उतने ही उनको किस करती हूँ। बस कभी कभी क्या होता है, ओवरलोड वाले मिल जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और बहुत अलग तरीके से सोचते हैं कि हाँ सीन देना है तो जल्दी से वैसे दे दे जैसे हम रियल देते हैं। अच्छा। तो फिर बहुत ज़्यादा और इसमें भी वो वाले क्या बोलते हैं उसको, माइथो एक्टिंग वाले बंदे हैं कि रियलिस्टिक चाहिए सारा कुछ। हाँ रियल चाहिए। ओके। नहीं तो आप कभी के शूट करते करते कभी कभी ऐसा नहीं कोई बंदा चिपक जाए, मतलब ज़्यादा चेप नहीं हो जाते कोई आदमी? ये सब बुढ़े लोग होते हैं, लड़के नहीं होते। मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, अब मेरे साथ हुआ है। जो रहते हैं ना ठरकी बुढ़े टाइप, वो लोग सोचते हैं कि आज मिली है कल को मिलेगी नहीं तो चलो चेप ले। मेरा वोरा बहुत अच्छा है, किसी ने बोल दिया होगा गलती से। हाँ। उनको किसी ने बोला होगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ काम करने में, बहुत सी लड़कियां बोल देती ना सर आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, तो वो सोचते हैं अदर बंदे को भी वही मज़ा आएगा। अच्छा। तो वो लोग वो कर जाते हैं, फिर हमें बहुत इरिटेट होता है। मैं भी उनको बोल देती हूँ कि सर ये पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है, हद में रहो। हद में रहो। तो कितनी बार हो चुका आपके साथ? एक ही बार हुआ अभी? नहीं ऐसा तो 2-3 बार हुआ है। अच्छा। और नहीं, और कई बार होता है कि जो लड़के होते हैं जो शूट आउट करते हैं, कई बार होता है कि अपनी बड़ी एज के जो होते हैं उनसे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो ऐसे ऑफर हुए कभी आपको कि? मुझे ऑफर हुए मगर मुझे किसी से ऐसा लगाव नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, आपको ऑफर मिलते हैं? हाँ ऑफर तो मिलते रहते हैं, अब नहीं क्योंकि अब जान गए मुझे हाँ, कि आने वाली नहीं है, कुछ होने वाला जहाँ से मैं आने वाली नहीं है, इससे कोई भी मुझे फालतू बात नहीं करता। बिल्कुल। चलो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे आता हूँ मैं कि अभी 1-2 साल पहले आपके हस्बैंड गुजरे थे ना, बात कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ ठीक है। उनको क्या हुआ था और कैसे ये चीज़ें, और आप कैसे मतलब ये सब ट्रोमा ही समझ लो, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है पूछते हुए भी, फिर भी वो सब पीछे करके आप अपने बच्चों को लेके चल रहे हो और अब वापस काम भी कर रहे हो और ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, तो ये चीज़ कैसे हुई मतलब? और क्या आपको क्या लगता है कि मतलब वो चीज़ सही, अब क्या मैं पूछूं इसमें, मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्योंकि आप जो पहले बोल रही थी कि उतना ध्यान नहीं देते थे फैमिली पे, है ना? तो एक बार को होता है ना कि जो बंदा है और नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? मेरा ऐसे ही था, वो है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। बस ये है कि उनके साथ बिताए हुए पल यादें रहती है क्योंकि हमने उनके साथ 20-22 साल निकाला है। बिल्कुल। तो वो तो कभी हम नहीं भूल सकते, वो यादें रहती हैं। हाँ वो शायद नसीब था हमारा जो ऐसा हस्बैंड हमको किस्मत से मिला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं थी, मगर थोड़ा बहुत तो प्यार तो था ही हमारा। और कई बार ऐसा भी तो लगता है कि चलो यार बंदा कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी एटलीस्ट हमारे हमारे घर में साथ बैठा हुआ है, सपोर्ट है। हाँ कुछ होगा तो ये देख लेगा, डॉटर को देख रहे हैं, बच्चे को देख, कोई तो है ना गार्जियन। हाँ मेरे लिए वो गार्जियन ही थे,
बिल्कुल। और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा सबसे तो वो तो बड़ी उनके चीज़ यही होती है कि पिता होता है तो थोड़ा सा कुछ भी ना करे, एक डर रहता है हल्का सा कि हाँ, हम बच्चों कुछ को भी गलत डर ना रहता करें। है कि हाँ पापा हैं हमारे ये। और आपको भी डर नहीं मेरे लगता को भी होगा? रहता है, लोग बोलते ना आओ चलो पार्टी करते, तो मैं भी बहाने मार देती थी, मेरे हस्बैंड वो करेंगे, चाहे चाहे मैं ही चलाती हूँ घर पे, बिल्कुल। फिर भी मैं उन्हीं का बहाना लेती थी, नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं बहाना उन्हीं का लेती थी, क्योंकि ना कर सकते ना हाँ कर सकते किसी को, और ना किसी बिल्कुल। को निराश कर सकते। तो नहीं मैं तो बोल काम मिलना देती थी बंद कि हो मैं जाएगा। हाँ, मैं यही बोलती थी नहीं यार मैं इतने टाइम में मेरे को घर जाना ही जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। और कभी ऐसा हुआ था कि किसी को मना कर दो फिर अगला बोले कि काम की धमकी दे कि आगे से नहीं काम नहीं ऐसा कोई मिलेगा? नहीं, क्योंकि ऐसा भी लोग करते हैं। नहीं ऐसा तो किसी ने अगर मुंह ऐसा बोल नहीं सका मुझे सामने से, और शायद पीठ पीछे। पीठ पीछे चाहे बोला होगा वो मुझे पता नहीं, मैं ज़्यादा बिल्कुल। किसी से इंक्लूड भी नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा काम ख़त्म मैं ख़त्म, ना मेरी ज़्यादा दोस्ती है किसी से, ना किसी से दुश्मनी है, जहाँ मिले हंस बोल लिए चल दिए, बस ऐसे ही रहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे, आप इस चीज़ से बाहर कैसे हैं आफ्टर, आप जब आपके शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा वो फील हुआ जब 3-4 महीना गए, सवा महीना तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया, टेंशन में ही रही, क्योंकि घर वही है हमारा, तो उनकी आगमन वगैरह जो जैसा रहता तो वैसे ही, फिर धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया कि मुझे कोई बैठा के तो कोई खिलाने वाला नहीं है, ना मेरे बच्चे को कोई चलाने वाला है, मेरा काम है अभी उसको आगे बढ़ाना, तो मैं फिर से आ गई अपनी ज़िंदगी जीने। कि अब वापस लोग काम क्या तो करना बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल। और वैसे पीयू जी, जैसा कि आप बता रहे हो आप यूपी से हो, है ना? तो हमारे वहाँ, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ, मतलब ये काम करना या ये मतलब बोर्ड में काम करना हो, उनके लिए तो बहुत बड़ी आफत है। हाँ बोलते, उनका मुंह टेढ़ा रहता है, पता चलता है मुझे भी कि लोग बोलते नहीं हैं, देखते हैं, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनके भी बहुत से राज हैं मेरे पास, तो मुझे बोलने का हक होता ही नहीं है, पहले अपना गरेबान झाँको फिर मुझे बोलो। फिर मुझे बोलो। तो जो अभी आपकी एक डॉटर है और आप काम कर रहे हो, है ना, कभी आपकी लड़की ने आपको बोला कि मम्मी छोड़ दो, या कुछ हम मिल के कर लेते हैं, या ऐसा कुछ भी? नहीं बोला उसने, नहीं बोलेगी, क्योंकि अभी वो कोर्स कर रही है, अभी इतनी कैपेबल नहीं हुई है कि जो मुझे कह दे कि छोड़ दो मैं बैठ जाऊँ। मुझे उसके लिए घर करना है, पापा उनके चले गए, मुझे तो कुछ करके जाना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज ज़िंदगी का किसी का भरोसा है, किसी का भरोसा नहीं है, नहीं। आज है कल चले जा रहे हैं, तो मेरा मोटिव भगवान से यही है कि बस मुझे मेरी बेटी को किसी के घर पे गुलामी नहीं करवानी, जो जितना आपने मैंने झेला की, वो, हाँ। जो मैंने की वो उसको नहीं करानी, तो बस उतनी मुझे टाइम दे देना कि मैं उसको कैपेबल बना दूँ और मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ, जो उनके पापा नहीं कर सके वो मैं करके जाऊँ तो मुझे सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही। मेरा मोटिव बस वही है। आप लोगों को क्या बोलना है कि मैं ऐसे क्यों रहती वैसे क्यों रहती, घंटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन अब लोग से। आपने तो सोचना ही बंद कर दिया होगा। मैंने सोचना ही क्या, बोलने का भी उनकी हक नहीं है, मेरे ससुराल वाले भी नहीं बोल सकते कि अगर वो बोलेंगे ना तो उनके पास मेरे पास जवाब है, इसके लिए तो वो क्वेश्चन ही नहीं करते, जिससे मुझे उल्टा आंसर सुनेंगे, फ़ायदा क्या है कोई इसके लिए। मतलब उनके जाने के बाद कोई हेल्प उनके साइड से या कोई सपोर्ट ऐसा किसी ने नहीं, और उल्टा मैं करती हूँ सपोर्ट, कोई मुझे नहीं किया, मुझे नहीं, किसी ने नहीं किया, ना मेरे इधर घर वालों ने ना मेरे ससुराल वालों ने, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं आज खड़ी हूँ अपने बल पे और लड़ रही हूँ तो अपने बल पे, मुंबई में अकेले रह रही हूँ अपने बल पे, कोई ये भी नहीं है कि बीमार पड़ो तो सिर्फ मेरे दोस्त खड़े मिलेंगे, घर वाला कोई नहीं खड़ा मिलेगा, टाइम पे तो कोई नहीं आएगा, टाइम पे तो दोस्त ही आएंगे, और मैं लिमिटेड दोस्त ही रखती हूँ, जो मुझे दिखे कि हाँ वो मेरे बुराई वक्त में भी खड़े हैं। मेरा एक बीएफ है, वो मुझे 14 साल से है, मेरे हस्बैंड को पता था और पता था उनको, क्योंकि वो बीमारी में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी देखा। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया हो। तो जो आपके मतलब ये मतलब बॉयफ्रेंड थे पहले, हाँ अभी दोस्त बन गए, हाँ, वो अभी तक सपोर्ट आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। चलो, क्योंकि एक लाइफ कहते हैं ना माँ बाप नहीं है, मगर एक कह दो गार्जियन के हिसाब से वो एक है कि अगर मैं फ़ोन नहीं हूँ, मैसेज नहीं गया या मैंने फ़ोन नहीं किया तो वो तुरंत पूछ लेते हैं कहाँ हो, फ़ोन नहीं उठा रही, क्यों नहीं कर रही। मेरी डॉटर को भी पूछ लेते हैं कि मम्मी कहाँ है जो फ़ोन नहीं उठा रही। ऐसा कोई हमारा घर वाला कोई नहीं है।
भाई ये किसी ना किसी को भगवान कुछ ना कुछ दे देता है हाँ सपोर्ट बस करने वे के घर लिए। के हिसाब से, कोई घर वाला ऐसा नहीं है कि हाँ कभी स्टेटस नहीं लगाया या फ़ोन नहीं कर रही हूँ तो लाओ पूछ ले। लेकिन फिर आप मतलब आपको चिढ़ तो होती होगी अंदर से, कभी कभी गुस्सा तो आप फील करते कि फील क्या करूँगी, बस ऐसा लगता है कि स्टेटस पे मैं खुद से बहुत कुछ गुस्सा निकालूं उनके लिए, फिर रुक जाती हूँ, जाने दो छोड़ो, जो करेंगे खुद के लिए करेंगे, मैं अपने कर्म क्यों खराब कर। और फिर भी बंदा अपना काम कर रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है, हाँ फिर भी लोग पीछे से उंगली करते रहेंगे उंगली कि करने का तो उनका काम है। वो लोग कहते हैं कि ज्ञान, मैं अगर कुछ बोल देती हूँ तो ज्ञान देती है। अरे ज्ञान दो, तुम भी मत दो, मैं भी नहीं दूंगी। हाँ जहाँ गलत हूँ हाँ वहाँ राय देने वाले मुझे अच्छे लगते, सजेशन देने वाले सजेशन देने वाले कि कि ये नहीं मत करो, ये ये कर मत लो। करो, ये करो। तो कभी कभी उनकी बातें मैं सुन लेती हूँ, कभी कभी, हमेशा नहीं सुनती। हमेशा तो मैं अपनी मन की, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक रहना है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। मैंने मेरे हस्बैंड को भी, पहले क्या हस्बैंड लोग को लगता था कि मैं गांव जाऊंगा तो ये मज़े करेगी, लड़कों के साथ दोस्ती यारी मतलब पार्टी वार्टी करेगी, घर में पता नहीं किसको बुलाएंगे, लड़कों को या आदमी को। तो मैं उनको पहले ही बोली थी, तुम हो या ना हो मेरे घर में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। और आज भी मैंने वही कायम रखा है, वो है नहीं है, मेरे घर में किसी लड़के की एंट्री नहीं है। तो आप इंडस्ट्री के लोगों से मिलते जुलते नहीं हो? नहीं पार्टी वार्टी में कोई कहीं नहीं? नहीं, बस वही है कि जब भी मेरी कंपनी के थ्रू कोई पार्टी वार्टी होती है तो ही मिलती हूँ। पर्सनल पार्टियों में तो मैं खुद भी नहीं जाऊंगी, बुलाए ना बुलाए उनसे कोई मतलब नहीं क्यों है। मतलब अपने एक्टर्स के साथ बैठते हैं उसमें क्या नहीं वो जो फ्लर्टिंग वगैरह नहीं, बात यह है कि वो जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, मुझे ना ये फेक बातें पसंद नहीं आती है, ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। मैं नेचुरल हूँ तो मुझे नेचुरल लोग पसंद। अच्छा पता भी लग जाता है ना कि पता चल जाता है, तुरंत पता चलता है, क्योंकि मैं किसी का बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी लाइफ है वो उनका है। मगर मुझे रियल जीना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़िंदगी ज़मीन से जुड़ी रहे तो हमारे जीने के लिए बहुत काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, मतलब फोटो में कुछ और रहता है, स्टोरी नहीं कुछ नजर आ रही है हाँ बस और बैक वो बिचिंग हो रही रेगुलर। है। मैं आपको आज तो मैं यहाँ पर ऐसे भी आ गई, मुझे आप सड़क पे भी देखोगे तो मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं नॉर्मली रहती हूँ कि मुझे कोई पहचाने ना कि मैं कौन हूँ, मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। मेरे को काम से मतलब है, दुनिया से वाहवाही लूटने का मतलब नहीं है। वो वाहवाही मेरे को यहाँ इंस्टाग्राम पे मिल जाती है, मुझे ऐप पे मिल जाती है, वो काफ़ी है। ऐप ना किस कि चीज का? यही जो लुल्लू का रहता है, इंस्टाग्राम है, ये सब अच्छा वो है। कॉलिंग वाला है वो जो, ओके ठीक है, आप वो भी करते हो? हाँ तो ये सब इंक्लूड खर्चे वर्चे के ये लिए, सब यही फैमिली के तो लिए? जोड़ती है या काम जो लेकिन किया इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है यार, पता नहीं क्या क्या करने के लिए। आपने कौन कौन सा ऑप्शन ले रखा है इसमें? मैंने सिर्फ कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का रखा है, बस। मीटिंग का नहीं करती मैं। कॉफी वॉफी पीने वाले नहीं जाते नहीं आप? मीटिंग का नहीं करती। ऑफर आते हैं कुछ बहुत आते हैं। कि चलो आओ कॉफी पीने, तो बुला लिया करो ना। बोलो कॉफी पीने का 1 लाख रुपया। पीना है तो पियो, नहीं तो मत पियो, ऐसा रेट रख दो कि नहीं कोई afford ही आते कर आते पाए। बोलती हूँ, मैं बोल देती हूँ अगर कॉफ़ी पीना है तो 20,000 सिर्फ कॉफ़ी पीने का लेती हूँ। तो आगे से मगर कोई आप बोलते तो बोलने से क्या होता है, करके बताओ ना, बोलने से थोड़ी हो जाता है। मैं इतना हाई बोल देती हूँ कि जिसमें कोई बोलेगा ही नहीं। सही हो बोलेगा कॉफी से ज़्यादा महंगा तो मेरे को महंगी ये है, पड़ रही उनको तो लोकल मिल जाए। अच्छा पीयू जी, आपको कभी ऐसा कोई ऐसा एक फरमाइश आती है ना कई बार, जिन ठरकपन लोग रहते हैं इंस्टाग्राम पे चाहे उल्लू पे, तो अलग अलग वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन टाइप के, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करके दो तो मैं ये पैसा दूंगा। उसका नहीं नाम ऐसा बताओ। तो नहीं आया, ऐसा नहीं आया। खाली हाँ एक बार ऐसा आया कॉलिंग पे कि मैम आप साड़ी पहन के मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ। तो फिर मैंने साड़ी पहन के उससे बात किया, मगर उसने वो एक दिन में 22,000 रुपये खर्चे भी किए अच्छा ऑनलाइन? ऑनलाइन कॉलिंग पे, सिर्फ बैठ के बातें करने का। अरे भाई साहब, ये आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, लड़के क्या करे बेचारे। लड़के कहाँ कौन अब सी मैं ऐप, ये कैसे बताऊँ क्या करूँ लड़के भैया? कौन सी ऐप पे जाएं जहाँ कॉफी मिलने का लड़कियां दे 15-20 हज़ार रुपए। ऐसा है मतलब? अच्छा आपने कभी देखा है कि लड़की लड़के को बुला रही कॉफी पीने के लिए, पैसा दे रही है उसको, ऐसा? मैंने सुना है, हाँ, देखा नहीं है। प्ले बॉय लोग होते हैं हाँ जो पैसे वाली लड़कियां या औरतें होती हैं जिनके आदमी यहाँ नहीं होते, उनको लेके जाती हैं। अच्छा, अभी तक देखा नहीं है, अब बैंड्रा में है शायद। देख लो, कोई देख रहे हो तो मैसेज कर लो।
हम भी कॉफी पियेंगे। अच्छा पीयू जी, आप अब चलो जो भी है, जैसा भी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, भगवान की दया से और अच्छी हो जाए, जी। तो कभी मन में ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे अरमान मर गए हैं, है ना? तो कभी मन नहीं करता कि कोई बॉयफ्रेंड बता लूं, या कोई अपनी एज का ही देख लूं, या कोई शुगर डैडी दे लूं, कुछ दिन में टपक जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर। अरे चेपू लोग नहीं चाहिए यार। नहीं, ये शुगर डैडी छिपू कहाँ होते हैं? अरे रहते यानी कि थे आपके? बहुत से रहते बाबा। आपने मैं ऑफर बहुत आते कि हाँ। मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे तो मैसेज बहुत आते हैं, मगर मैं किसी के उसमें आते हैं। मैंने बताया ना मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जो है वही है, बस बस काफ़ी है। कोई नहीं। और कभी मन करता कि जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, है ना, कि जितना आपने सोचा भी नहीं, उसके बाद आप क्या करोगे? लाइफ में एंजॉय करोगे, कहीं घूमने जाओगे? नहीं, पहले तो मैं सोचूंगी सेटल हो जाऊं पूरी तरह से, घर वर ले लो। घर ले लो, और अगर काम करने के लिए कुछ खोलना हो, ब्यूटीक वगैरह, वो खोल लूँ, बेटी सेटल हो जाए तो अपनी ज़िंदगी जीऊँ, तब शायद उम्र न रहे फिर, मगर फिर भी मैं जीऊँगी। उम्र तो हमेशा ही रहती है हाँ, यार, मैंने तो पहले ही वादा किया के रखा है अपने आप से, मैं जब तक जीऊँगी मैं ऐसे ही जीऊँगी, एंजॉय वाली लाइफ। इंजॉय वाली लाइफ। मेरे को ना ये दिखाए कोई जन कि मेरी उम्र क्या है या मेरा वो क्या है, मेरा भगवान से उतना बात हो गई है कि मैं जब तक रहूँगी तो ऐसे ही रहने वाली हूँ, चुस्ती फुर्ती, मैं बुढ़ापा नहीं लाने वाली अपने शरीर पे। क्योंकि कई लोगों को देखो पीयू जी, पता नहीं लगता कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ ना। एक तो होता, चलो अभी तो मस्ती मजाक कर रहे हैं ना, ढंग से कभी आप सोचते होगे, कभी पैसा नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, तो कभी खाना स्किप कर दिया, और बहुत ऐसा तो नहीं है कि आपने सारी चीज़ें अपनी करी हैं, बहुत चीज़ें मार दी होंगी ना, जो वो कहता ना शुरुआत से तो मारी, अभी नहीं मार रही हूँ, जब तक काम कर रही हूँ, जब थोड़ा बहुत ढंग अच्छा चल रहा है तो मैं अभी नहीं मारती हूँ। जो मन करता है मैं लेती हूँ, जो मन होता है मेरी बेटी के लिए करती हूँ, जो वो बोलती है वो करती हूँ। कल को कोई इसको लड़का ये ना बोल सके कि ये तुमने किया है, तो वो सब चीज़ें मैं करा के रखती हूँ कि मैं लड़के को तो चांस नहीं दूंगी कि तुमने ये, क्योंकि ये लड़कों की ट्रिक है कि यार तेरी माँ ने तो तेरे को दबा के रखा है, कहीं जाने नहीं देती है, ये मैं जैसी हूँ वैसे मेरी बेटी को रखा है, क्योंकि ये लड़कियां ही लड़कियों को बिगाड़ती हैं। बिल्कुल सही। दोस्त जितने अपने कहते हैं ना, जो अपने हैं, जिनसे हम राज बताते हैं ना, यही हमारी बुच मारते हैं। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हो तुम। इसके लिए मैंने लिमिट कर दिया है कि कोई दोस्ती को कुछ नहीं बताना, जो रियल है जिसको उसी को बताना, बाकी फालतू लोगों को तो कभी कुछ अपनी बताना ही नहीं, क्योंकि ये अपनी तो बताते नहीं, दूसरों की उड़ाने में लगे रहते हैं। वही फिर पता लग जज जाता है। करने का, हाँ, जज बिल्कुल, करने लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सबको जज करने का हक इनको भगवान ने नहीं दिया है, जो करने का है भगवान करेंगे। तुम कौन हो यार? जब मैं किसी लड़की को, और मेरी आदत है मैं किसी लड़की को नहीं बोलती, क्योंकि मेरे घर में भी लड़की है। आज मैं किसी लड़की को बोलूँगी तो कल को मेरे घर में भी मेरी लड़की का पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं अपना गरेबान झाँकूँ कि मैं कितनी सही हूँ, मैं सही भी हूँ नहीं भी हूँ, मगर मैं किसी को हक नहीं रखता कि किसी को गलत बोलूँ या अच्छा बोलूँ, क्योंकि मैं किसी का खर्चा नहीं चला रही हूँ, ना मैं किसी को चला रही हूँ, ना वो मुझे चला रहा है। हाँ, जब कोई, मैं किसी से इंटरफेयर नहीं करूँ या कोई मुझे कर दे, फिर मेरी हट जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, कि जब मैं तुम्हारी इंटरफेयर नहीं करूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो मुझसे मेरे लेना देना नहीं है। हंसोगे तो हंस दूंगी, बोलोगे तो बोल दूंगी, घुसूंगी नहीं। बिल्कुल सही। चेपू नहीं बनूंगी कि तुम्हारे पीछे पीछे लगी रहूं। बिल्कुल। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और है जी। कि अभी आप अपनी लाइफ को कहाँ देख रही हो, और आगे आप क्या सोचती हो कि आपको और क्या करना है? इस लाइन में रहना है या नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है? देखिए, ये तो हमारे सोचने से तो काम नहीं होता। फिर भी एक दिन बैठ के कभी सोचती तो होगी कि यार आज ये दिन। मैं सोचती ही नहीं हूँ, मैं आज के लिए जी रही हूँ। आज जी लिया तो सब कुछ जी लिया, कल का मैंने नहीं सोचा। बस कल के लिए पैसे जोड़ने के लिए ज़रूर सोचती हूँ कि जी मैं डॉटर मेरी इधर उधर ना भटके, और उसके लिए बस वही सोच है मेरी, बाकी सोच नहीं है। बस ये सोचती हूँ कि इतने काम में भगवान कर दो कि जिसमें मेरी बेटी को किसी के घर में रहना ना पड़े, किसी के सामने हाथ ना किसी के हाथ ना फैलाना पड़े, किसी को यूज़ ना होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लड़कियों को यूज़ करने वाले अपने ही लोग होते हैं, चाचा भतीजा, जो भाई भैया, जो मालिक, जो रिश्ते के रहते हैं ना, वो सब नरबच्छी रहते हैं। परायों से क्या, अपनों से ही डर लगता है। आज की ज़िंदगी ऐसा है कि अपनों पे भी भरोसा नहीं है कि कब क्या कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। बस उसी लिए मैं
वही सोच है मेरी कि बस कैसे जल्दी जल्दी मेरा खुद का घर हो जाए, बस मेरा मोटिव वही है। जिस दिन आप खुद अगर का घर हो ऑडियंस जाए। को कुछ बोलना चाहती हो कैमरे में देख के कि यार आपको अगर कोई सपोर्ट करे, मतलब अच्छे वे में, ना कि ऐसा कुछ गलत, है ना? नहीं चाहिए ऐसा सपोर्ट। कैसा गलत सपोर्ट चाहिए आपको? नहीं नहीं, गलत सपोर्ट नहीं चाहिए, काम के लिए सपोर्ट चाहिए, हाँ, मैं काम वही दो। वही कह रहा हूँ कि ऑडियंस में से कई लोग देखो, जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो कई डायरेक्टर भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो उनको आप एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि देखो हम काम तो करते हैं, लेकिन आप हमें एक कैटेगराइज मत करो। हाँ, वो कैटेगरी में देखने लगते हैं ना हाँ। कि ये काम करती है तो ये भी करके तो भी काम पा जाए। तो बिल्कुल। मैंने जो भी आज तक काम किए हैं, कंप्रोमाइज़ करके काम नहीं किया। ये मैं आपको लोग को पहले ही बता रही हूँ, मैंने किसी से कंप्रोमाइज़ करके काम नहीं पाया है। लोगों को लगता है कि मैंने बोल्ड किया है तो कंप्रोमाइज़ भी किया होगा, तो मैंने कभी नहीं किया। कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये नहीं बोल सकता कि मैंने इसको यूज़ किया तो काम दिया। काम दे देखो, आज तक मुझे नहीं किसी ने बोला, आज तक मुझे किसी ने बोला भी नहीं है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने बोला भी नहीं है सामने से कि हाँ ये करो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। और आगे जो है नए नए जो OTT आ रहे हैं, तो उन लोग के दिमाग में ये रहता है कि मैम कंप्रोमाइज़ करती हैं क्या आप? मैंने कहा सॉरी, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ऐसा पूछ लेते हैं? पूछ लेते हैं, बहुत लोग करती हैं ना, अरे वाह। बहुत सी लड़कियां करती हैं, तभी उनको काम दिख रहा है। जो दिखती है ना ज़्यादा, उनको कंप्रोमाइज़ करके ही काम मिलता है। ऐसे ना पागल थोड़ी, ये सब लड़कियां करती हैं, सबको बराबर काम मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? कई बार तो मैंने सुना कि ऑन सेट से हटा दिया गया कि नहीं ये इसको नहीं रखना है। तो वो उनके में कुछ कमियां होंगी या उसने मना कर दिया हाँ, होगा। वही वही ये जो कहते हैं ना, जो सच्चे होते हैं ना, उन्हीं को निकाल दिया जाता है। बिल्कुल। ये मैंने आपको नहीं, मैंने जब भी जॉब किया था डायमंड लाइन में, जब डायमंड में लाइन में थी, तो उस बंदे ने एक ही चीज़ के लिए क्योंकि मैं एक लड़की थी अकेली, डायमंड रिसॉर्ट करती थी, सब लड़के, तो वो लोग क्या मतलब वो सोचते हैं ना कि मजाक कर लो, ये कर लो, तो वो लोग ने मेरे पर डायमंड चोरी का नाम लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी, बहुत लाचार थी वो अपने घर पे, उसके भी पिताजी काम नहीं करते थे, अपने भाई बहनों को चलाती थी। तो उसका जो सेट था, मेरा सेट एक ही, खाना पीना उनका भी तो होता, तो हम लोग भी मिल जाते ना दोस्त लोग, तो बैठ के खाना खाते थे। तो उसको बोली, वो यादव थी, लड़की यादव थी, तो वो मैंने उसको बोला सर 7:30 हो गया, लड़की को छोड़ दो, विरार साइड की थी। तो बोलते हैं नहीं वो बाद में चली जाएगी, तुम जाओ। और वो लड़की को कैसे बैठाते थे, ऐसे ये बैठी है, इधर लड़का बैठा, इधर लड़का बैठा, ऐसे ऐसे हाथ मार के ऐसे देख रहे, तो लग ही जाता है ना स्किन पे। तो मैंने उसको बोला कि सर जाने दीजिए। नहीं, मैंने कहा विरार के एकदम लास्ट में रहती है सर, टाइम तो हो गया, जाने दीजिए, हम लोग के साथ निकल जाएगी। तो वो बोलता है नहीं नहीं उसको कुछ नहीं होगा, वो यादव बोलेगी तो किसी ने। मैंने क्या बोला आपने? मैंने इज्जत उतार दी उनकी। क्या बोला? यादव, यही मुलायम सिंह यादव? हाँ, लोग भिखारी को नहीं छोड़ते, जमादारी को नहीं छोड़ते। ये लड़की इतनी अच्छी है जो उसको छोड़ देंगे, तो उसको लग गई बुरी। उसने अपने वो सेठ को बोला, बहाने से डायमंड पे उछल गया, उन लोग को मिल गया, फिर भी ये बोला कि निकालो उसको, क्योंकि मैंने सच का साथ सच बोला है ना वो चीज़। बिल्कुल। तो मैं सच के लिए पहले ही मुझे निकाल दिया जाता है। सच की लाइफ ज़्यादा है नहीं ना, क्या हाँ, वो सच की जो मैं चली, तभी मैंने एक बंदे से, एक भाई जैसा लगता था लड़का, उससे मैंने बोला यार मैं जहाँ चाहती हूँ कि काम करूँ, लग के करूँ, तो वहाँ से वो हो जाता है। बोलता है तुम सच बोलती हो, इसके लिए तुम्हारे को वो करते हैं, क्योंकि सच लोगों को समझ में नहीं आता, चापलूसी समझ में आती है। जो चापलूसी करे, मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम किया, मगर चापलूसी नहीं किया। बहुत लड़कियों ने चापलूसी करके आज मैं वो अगर UCB में होती तो आज मैनेजर होती, बस मैंने चापलूसी नहीं की। जहाँ गलत नहीं हूँ वहाँ पर मैं किसी का सुनूंगी नहीं, गलत होंगी तो मैं चुपचाप सुन लूँगी। लोग आजकल टैलेंट नहीं देखते। नहीं, इतना मैंने इतना सेटिस्फाइड किया है कि अगर मेरे पास मॉल जैसे स्टोर की चाबी मेरे पास रहती थी तो कोई वैल्यू होगी तभी ना मेरे पास है ना। बिल्कुल। चोर चमारी होती तो नहीं लेता कोई, मतलब ही नहीं। मेरी बेटी डॉटर मेरी बीमार थी, खूब ज़्यादा बुखार चढ़ा, मगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाबी है स्टोर की, मेरे से लोग जुड़े हैं, तो मैं वो छोड़ के अपना चाबी देने आती हूँ कि मेरे लिए काम पहले है। मेरी बेटी को तो मेरे हस्बैंड देख लेंगे, उसकी वैल्यू लोग ने नहीं की। मैंने जितनी ईमानदारी से काम किया, लोगों ने ये सोचा अरे ये मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, मैं पहले ही बता रही, फिर भी मैंने उतना काम किया जो लोगों ने नहीं किया। फैशन कंसल्ट BA लोग करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हाई स्कूल हूँ। तो ये एक्चुअली में देखा जाए पीयू जी, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है, दिमाग का काम है, जिसके पास टैलेंट अच्छा है। मैंने उस हिसाब से, मेरे घर वालों ने सोचा था
कि मैं कोई काम वाली ही बनूंगी, क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं था, कुछ हुनर नहीं था, मगर मैंने उनको तोड़ जवाब दिया, तो चुप हो गए। वो अलग ही धक्का लगा वो होगा। धक्का उनको लगा ही होगा, क्योंकि उनको जो सोच थी कि ये तो पढ़ी लिखी है नहीं, एक तो अपाहिज, मेरी उंगली नहीं, तो घर घर काम करके ये काम चलाएगी अपना। लोगों ने दिखाया भी, एक लोगों ने दिखाया था, मेरी डॉटर कुछ 3 साढ़े 3 महीने की थी और मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे, तब मैं कहीं काम नहीं करती थी, घर पे रहती थी। तो मुझे जो टिफ़िन नहीं बनाती हैं, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त ने कहा था यहाँ बर्तन मांज लो तुम सबके घर में। तो मैंने एक दिन मांजा, वो काम किया मैंने, बहुत रोई। 25 रुपये मिले थे मुझे, मेरी बेटी को लेके गई थी मैं, दूसरे के घर पे लेटा दिया था, बर्तन धोए थे, मगर मैं बहुत रोई थी उस टाइम, क्योंकि ये ज़िंदगी में ये आदमी रह के मैं ये भी काम कर रही हूँ, जबकि मेरे घर में काम वाली लगी थी। बताओ। मगर वो गुजराती लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि इनको नीचे से सिखाओ, ये नहीं कहे कि कहीं शॉप पे लगा दो या काम पे का काम वाली से बना दिया। आज मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं वही बन सकती हूँ। सिर्फ एक दिन काम किया था, मेरे ससुर थे तभी यहाँ पर, उन्होंने बोला था तुम, मैंने बता के रोने लगी, आके मैं रो रही थी घर पे, तो मेरे ससुर बोले अपने घर में काम वाली लगी और तुम गई हो दूसरे के। मैंने कहा मैं काम करने निकली थी, मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं काम कर लूँगी, मैं मेहनत हो तो क्या हुआ, मैं मेहनत से नहीं घबराती, काम ढंग का होना चाहिए। आपके पास पैसा है ना, तो ये थोपड़ा भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पैसा नहीं है, थोपड़ा लेके रखोगे क्या, जब ये 10 उपल्ली जेब में ना हो, क्या फ़ायदा ऐसे क्या थोपड़े का। खाली बनावटी ज़िंदगी नहीं जीना, जेब में पैसे भी होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हुई है मेरे साथ। चलो ठीक है भाई, आई होप ये पॉडकास्ट आपको ऐसे मोमेंट में, मैं एंड तो नहीं करता है वैसे, और क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो ये भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगा। नहीं नहीं, रोने वाला काम बात ही नहीं करेंगे, चलो। ठीक है, तो आई होप ये पॉडकास्ट आपको देख के मज़ा आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हम दोनों को इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगली बार और किसको बुलाना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।